5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने देश का सियासी पारा बढ़ा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी सुनामी पश्चिम बंगाल से आई है। बंगाल की खाड़ी से उठी भगवा लहर ने लखनऊ के गलियारों में जश्न का सैलाब ला दिया। बीजेपी के पक्ष में आते रुझानों ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय को उत्सव के मैदान में बदल दिया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, हर कोई जीत के नशे में सराबोर है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां जीत की गूंज और गुलाल का शोर सातवें आसमान पर है। लखनऊ का भाजपा मुख्यालय आज एक अलग ही रंग में रंगा है। पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक बढ़त और 3 राज्यों में बनती भाजपा सरकार ने कार्यकर्ताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। जश्न के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत बताई। स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आत्मा को वास्तव में ठंडक मिली होगी। इस ढंग से आज स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा को, सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मा को, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आत्मा को शांति मिली होगी, ठंडक मिली होगी कि आज भारत की सांस्कृतिक राजधानी में भगवा लहरा गया है। वास्तव में जो हमारे महापुरुषों की सोच थी उसको पूरा करने का काम पश्चिम बंगाल अब करेगा। पश्चिम बंगाल भी भारत के साथ कदम ताल करेगा, आगे बढ़ेगा। तृणमूल कांग्रेस ने, लेफ्ट ने जिस ढंग से पश्चिम बंगाल के आम नागरिकों पर, उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया था, आज पश्चिम बंगाल की जनता ने साबित कर दिया है वो भी देश के साथ आगे चलेगा, देश के साथ कदम ताल करते हुए चलेगा। और ये सब संभव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व के वजह से संभव हुआ। देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अटूट भरोसा करती है, उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती है। अखिलेश यादव जी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, वो हार गई। राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया, वो हार गया। समर्थन किया, वो हार गई। 2027 में हम कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, तपस्या है। हमारे जो संस्थापक थे मुखर्जी जी का जो सपना है उसको आज हमारे संगठन ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा करने का काम किया है। हमारे कार्यकर्ताओं को समर्पित जीत है। जिन कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी ने की अपनी सरकारें रहते, ये उनको समर्पित जीत है। हमारे उत्तर प्रदेश से भी यही मैसेज जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भी हम तीसरी बार सत्ता में सरकार बनाने जा रहे हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से महिला के प्रति अपराध, वहाँ पे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े प्रमुख कारण थे। और आज उत्तर प्रदेश बंगाल की जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी पर भरोसा किया, क्योंकि उनको पता है मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी ने भरोसा किया। मोदी जी ने कहा था कि मैं एक सीट पे चुनाव लड़ रहा हूँ, और वो दिखा कि जनता ने उन पर भरोसा जताया। और तीसरी बार हम सब उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। सुबह 9 बजे से ही मैंने टीवी खोली थी और देखा था कि क्या स्थिति है। तो देखा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही थी। और अब ये जो लगातार ममता बनर्जी ने एक वीडियो और जारी किया है, उसमें वो बता रही हैं कि आप हार मत मानिएगा। मैं तो कहती हूँ सब हार मान चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बन रही है। ये स्पष्ट हो चुका है। जब भी रुझान आते हैं 1 बजे तक क्लियर हो जाता है और ये स्पष्ट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है पश्चिम बंगाल में। और मुझे लगता है कि अब वो बेटियां जो असुरक्षित थी उनको सुरक्षा प्रदान होगी और वो अच्छा महसूस करेंगी। उनका कहना था 7 बजे के बाहर, घर से बाहर क्यों निकलती हैं बेटियां। आरजीकर अस्पताल में जो रेप हत्याकांड हुआ था उसमें भी अन्याय अभी तक नहीं मिला। संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा पक्ष लेने का काम किया। तो ये सब जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा वहाँ बहुत बड़ा रहा और ऐसे कई सारे मुद्दे जो अधिकारियों का वहाँ बोलबाला था, वहाँ उनके कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती थी। और वो कहती थी महिलाओं को बढ़ावा देना उनकी अपनी सोच से बताता है कि वो किस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाती। जबकि ये रेप कांड उन्होंने रेप
दिलाने का काम किया। जो रेप पीड़िता थी उसी के आरोपियों को उसी की मां के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये किस तरीके का बंगाल जा रहा था। पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि महिलाएं वहां आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती किसी भी सामाजिक हिस्सेदारी में। उन्होंने वो रीति रिवाज खत्म करने का काम किया था। अब वो फिर से शुरू होगा और पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। झालमुड़ी और लड्डू जश्न में स्वाद का तड़का भी लगा। जहां एक तरफ पारंपरिक लड्डू बट रहे थे, वहीं बंगाल की मशहूर झालमुड़ी बांटकर कार्यकर्ताओं ने संदेश दिया कि अब बंगाल में कमल खिल चुका है। लखनऊ में हो रहे शोर के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत भी है। बंगाल चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जिन क्षेत्रों में रैलियां और रोड शो किए थे, वहां भाजपा का प्रदर्शन बेमिसाल रहा। नारेबाजी और आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते कार्यकर्ता, आसमान में गूंजती आतिशबाजी और भारत माता की जय के नारों ने पूरे परिसर को मिनी बंगाल बना दिया। बिल्कुल ये झालमुड़ी का असर है। बिल्कुल हमारा उनका कोलकाता का रसगुल्ला फीका हो चुका है। हमारी झालमुड़ी जो है वो हिट हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं हम सभी के हाथ में है और हम बहुत ही खुश हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे अराजकता का माहौल जो था, जंगल राज जो था, समाप्त हुआ है और अब पूरी तरीके से भगवा लहर आ गया है और जंगल राज अब नहीं रहने पाएगा। अब ये जनता की जीत है। जी बिल्कुल समाप्त कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने अराजकता फैला रखी थी, माँ माटी मानुष की बात करने वाली टीएमसी जो वहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने माँ की ना कोई इज्जत रखी, ना मानुष को वहाँ सम्मान दिया, भूमि कब्जा किया। वहाँ पे किस तरीके से आपने देखा, सबसे ज़्यादा यदि बात करें हम घुसपैठियों के बल पे वो जीतती थी। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अपने देखा चुनाव अधिकारियों को किस तरीके से उन्होंने परेशान किया, बंधक तक बना लिया। तो जनता पूरी तरीके से त्रस्त थी और ये चीज़ बहुत पहले ही जब रुझान तो समझ ली तभी आ गए थे जब वोटिंग शुरू हो गई थी। 90% 92% की वोटिंग हुई, उसी से समझ में आ गया था कि जनता ने मन बना लिया है। अब इनको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़। देखिए ये प्रतीक बन चुका है विजय का। आसाम में पेड़े की बहुत चर्चा थी और बंगाल में झालमुड़ी की, और मुझे लगता है दोनों जगह विजय पताका फहरा रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम और उसी खुशी में आज ये पेड़ा और झालमुड़ी बट रही है। देखिए बंगाल में दीदी के जो शासन था उससे लोग बहुत नाराज थे। तुष्टीकरण, गठमनी, माफियावाद, इन सब चीजों से उकताकर जनता आकर्षित हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। देखिए जब भी चुनाव भय से मुक्त होगा, मतदान हिंसा से मुक्त होगा, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा और इसीलिए बढ़ते हुए लोकतंत्र पर जनता का विश्वास बंगाल में बना है और इसीलिए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एक ऐसा प्रदेश जहां चुनाव में हिंसा होती थी, जहां रक्त रंजित चुनाव का इतिहास था, शांतिपूर्ण चुनाव, और इस कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए एक पूरे देश के अंदर छाने का आज संदेश आया है। निश्चित रूप से वैचारिक आधार पर भी और जनता के बहुमत के भी आधार पर हम सभी का धन्यवाद करते हैं। ये माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे योगी जी की देन है आज जो ये जीत हासिल हुई है। हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है बहुत इस जीत के लिए, और हमारे हिंदू भाइयों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। आज जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ, हम लोग बहुत खुश हैं। चारों तरफ जीत का माहौल है। बीजेपी ने अपनी वहाँ पे जीत का प्रदर्शन जब वो दर्ज कराई है और चारों तरफ महिलाओं में और देशवासियों में बहुत उत्साह का माहौल है और मैं सभी वहाँ के जितने सम्मानित जनता है मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। ये भैया झालमुड़ी 10 रुपए की झालमुड़ी का कमाल है। साफ है कि ये सिर्फ सीटों की गिनती नहीं बल्कि भाजपा के बढ़ते जनाधार की हुंकार है। बंगाल की जीत ने कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा भर दी जिसका असर आने वाले समय में देश की राजनीति पर साफ दिखेगा। लड्डू की मिठास और झालमुड़ी का ये मेल बता रहा है कि लखनऊ से कोलकाता तक आज सिर्फ और सिर्फ जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।